जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटीसी। क्या बोलते हैं? ईटीसी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें क्या होगा? हमने क्या कहा बेटा? हाँ, पहले तो खुशी है, हमारा नीट का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है इस बार, तो मुबारक हो आप सबको और कांग्रेस जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका। चलिए, एक दो दिन में आप ऐड में देख लोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हमने क्या कहा? एटीपी तो बनती है, लेकिन एटीपी बनने के बाद जो एटीपी तो एनर्जी कोई नहीं, लेकिन NADH2 जो होता है उसको एटीपी में कौन बदलता है? वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होता है। कैसे होता है देखिए। अब ये वाला पार्ट है, इसको ये है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मामला तो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना बेटा। ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन ये है। मैं ये पास पास होती है तो मैंने इसको थोड़ा दूर लिख दिया। तो ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मतलब ये होता पास में, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है। तो थोड़ा मैं इनलार्ज कर दिया कि मेरे को जरूरत है इसको। अब देखिए बेटा, मैट्रिक्स में क्या है? NADH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD प्लस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD प्लस में। और क्या रिलीज कर रहा है साथ में? 2H प्लस। ये सुनो, और साथ में क्या रिलीज होगा? दो इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा। सबसे पहले ये आएंगे FMN के पास, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास आएंगे। किसके पास आएंगे बेटा? FMN के पास आएगा सबसे पहले। उसके बाद में जाएगा FES के पास।
ऐसी ऐसी ये जाएगा किसके पास भाई? अगेन ऐसी है। उसके बाद जीबी क्यों? ठीक है, अभी बनाना मत ना, बाद में इसको पूरा एक साइकिल के रूप में हम देखेंगे। फिर जाएगा ये यूबी क्यू H2 के पास, यूबी क्यू H2 के पास। फिर साइटोक्रोम किसके पास जाएगा? बी के पास। साइटोक्रोम बी के पास अगेन किसके पास जाए? FES के पास। FES के पास। FES अगेन किस में जाएगा? यूबी के उनके पास। यूबी के अगेन किस में जाएगा? यूबी के H2 के पास। उसके बाद में जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। किसके पास जाएगा बेटा? साइटोक्रोम C1 के पास। फिर साइटोक्रोम C के पास। फिर साइटोक्रोम A2 A3 बेटा। नहीं समझ में आया अभी तक? अभी तक लोड लेना भी नहीं है आपको, समझ में आए या ना आए? अब इसके 4 कॉम्प्लेक्स बने बेटा। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स? एक कॉम्प्लेक्स बनाइए 1, दूसरा बनाइए 2, तीसरा बनाइए और चौथा बना 1 2 3 4। अब देखिए, अब समझाते हैं इसको पूरा ढंग से। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां H+ है, तो इसको काउंटर करने के लिए 2H+ किधर आ गया? इधर। और सेकंड में भी 2H+ कहां आ गया? इधर। और फोर्थ में है, थर्ड में, सॉरी थर्ड में कहां से आ गया? इधर से 2H+ आ गया। आ गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना? यस बेटा उत्तर। अब देखिए, यहां पर क्या होगा? हाफ H2O, सॉरी हाफ ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन मिला, और मिलके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, और मिलके यहाँ पे क्या आया? इधर से
2H प्लस आया और क्या बना लिया, पानी बना लिया। क्या बना लिया, पानी। अब क्वेश्चन क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो क्या है, एफएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम A3। कौन सा है, साइटोक्रोम A3। और कोई पूछे क्रैब साइकिल या रेस्पिरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो वो है क्या है, ऑक्सीजन। तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एफएमएन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, साइटोक्रोम A3। और रेस्पिरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। बेटा इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बनाइए बेटा इसको। ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने ऐसे बना दिया आपको, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये।
साइटोक्रोम ओ नहीं है बेटा, ये ए साइटोक्रोम A3 FES यूबिक्विनोन। बताऊंगा फोटोसिंथेसिस में। लिख लिया बेटा सबने? दो तीन चीजें बताइए, वो लिखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन FMN, last electron acceptor of electron transport chain cytochrome A3, and last electron acceptor of respiration is oxygen. अब last oxidative phosphorylation। मतलब जो H+ निकल तो गया, लेकिन इस H+ से ATP कैसे बनेगा? देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। अब मैंने किसी भी इनर मेम्ब्रेन में क्या आता है, क्रिस्टी आती है कि नहीं आती? तो एटीसी कहाँ होगा इसमें? एटीसी वो पहले लंबा करके लिखा था मैंने, थोड़ा ऐसे कर दिया। एटीसी इसमें आएगा, और एटीसी से यहाँ क्या आएगा? तो H+ आया। अब ये H+ वापस किस में जाएगा? मैट्रिक्स में जाएगा बेटा। तो मैट्रिक्स में जाएगा तो देखिए क्या होगा, F1 F0 पार्टिकल होते हैं कि नहीं होते बेटा? ये क्या है? F0 पार्टिकल, ये कनेक्शन हो रहे हैं F1 पार्टिकल। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से वापस आएगा ये, और इसके पास में ऊपर से क्या आएगा? एक एडीपी आएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, और क्या बना लेगा ये? क्या बना लेगा बेटा? एटीपी बना लेगा। क्या बना लेगा? एटीपी। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा? एटीपीएज। एंजाइम कौन सा यूज होगा बेटा? एटीपीएज होगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में H+ बना, लेकिन H+ से वापस क्या बनना है? एटीपी बनना है। तो एटीपी किससे बनता है? F0 F1 पार्टिकल से, ऑक्सीजन फर्नांडीज बोरॉन पार्टिकल भी इसको हम बोलते हैं बेटा। बना लीजिए इसको।
बताता हूँ, सुनो बेटा। डन एवरीबॉडी, बना लिया? बना लिया बेटा? अरे बना लिया क्या? अब बात करते हैं एनर्जी शीट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी शीट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कैसे सुनिए। मैं यहां लिखता हूं स्टेप, स्टेप लिख दिया। फिर मैं लिखता हूं कितनी एटीपी बनी। फिर मैं लिखता हूं कितने FADH2 या NADH2 बने। और फिर मैं लिख देता हूं टोटल। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है? 2। हमने पहले ही पढ़ रखा है। NADH2 कितने बनते हैं? 2। एटीपी कितनी? 6 एटीपी। तो टोटल कितनी हुई? हमने पहले भी पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरी आवाज आ रही है? दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरिक एसिड। जो लिंक रिएक्शन हमने बताई थी, एटीपी कोई बनती नहीं है। एक पायरिक एसिड से एक NADH2, कितने NADH2 बने? 2। 6 एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी? कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं क्रैब्स साइकिल की। क्रैब्स साइकिल में कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। क्योंकि वो जीटीपी को किसमें मानते हैं? एटीपी मानते हैं ना। 2 एन कितने? 2 गुणा 3 NADH2। तो कितने में? 18 एटीपी।
ऐसे दो FADH2 एक में एक बनता है तो कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ATP। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे 24 ATP। तो ग्रांड टोटल कितना हुआ हमारे पास 38 ATP। कितना हुआ 38 ATP। मतलब एक ग्लूकोज को रेस्पिरेशन से कितना बन रहा है 38, लेकिन हमें 38 नहीं मिलता। हमें 38 नहीं मिलता, क्यों 2 ATP गेट यूज अप टू पंप 2 ATP get used up to used into pump NADH2 synthesis during glycolysis। नहीं समझ में आया ये कैसे नहीं आया बताता हूं। मैंने क्या कहा बेटा आपको कि क्रैब साइकिल जो NADH2 बनता है बेटा, वो NADH2 ATP में कहां बदलता है माइटोकॉन्ड्रिया में आके। कहां बदलता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आके तो बदलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से तो NADH2 किस में बदलता है ATP में बदलता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो उस समय भी क्या बनता है NADH2 बनता है 2, लेकिन वो तो कहां होता है साइटोप्लाज्म। अब उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने में 2 ATP खर्च होती है। समझ में आया बात। जो ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 बना, मतलब आपके पास चेक है उसमें पैसे भरे हैं, आपको कैश के लिए बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाओगे तो ऑटो में जाओगे तो ऑटो का किराया लगेगा कि नहीं लगेगा, चाहे आप में चेक में पैसे हो या नहीं हो। सेम चीज NADH2 एक चेक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ATP में बदलेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने में उसको एक NADH को एक ATP खर्च होती है, तब 2 ATP खर्च हो जाएंगे और हमें ओवरऑल गेन कितना मिलेगा 36 ATP। बनाइए इसको, बाद में वो किस सिस्टम में जाते हैं वो भी बताऊंगा आपको। सिक्स 647। चलिए बेटा बना लिया। बना लिया बेटा।
अब बात करते हैं कि बेटा वो दो एटीपी कैसे यूज होंगी, उसको हम बोलते हैं शटल सिस्टम। उसको हम बोलते हैं शटल सिस्टम। पहला होता है ग्लाइसिरोल फॉस्फेट शटल सिस्टम।